यूपी चुनाव से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए योगी मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार किया है, जिसमें बीजेपी ने सभी जातियों को प्रतिनिधित्व दिया है। साथ ही सबका साथ सबका विकास वाली बात को भी साकार करने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं मिशन 2022 की तैयारी में जुटी बीजेपी हर वो दांव पेच आजमा रही है जो उसे सत्ता के पास ले जाने की कुंजी साबित हो सकती है और विपक्षी दलों की परेशानी बढ़ा सकती है। इसी कड़ी का एक अहम हिस्सा योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार भी माना जा रहा है। सीएम योगी के इस कैबिनेट विस्तार को कोई चुनाव से पहले सरकार की सर्जरी बता रहा है, तो कोई इसे 2022 के चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है, तो कोई इसे योगी सरकार के मेकओवर के तौर पर भी देख रहा है। योगी कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट बीते 6 महीनों से चल रही थी। इसे लेकर दिल्ली से लखनऊ तक तमाम बैठकों का दौर भी चला था। सीएम योगी और बीजेपी संगठन के तमाम नेताओं के अलावा सहयोगी दलों के लोग भी दिल्ली में बीजेपी नेतृत्व से मिलते रहे। हालांकि तमाम बार खबरों के बीच भी विस्तार टाला जाता रहा और आखिरकार सीएम योगी ने कैबिनेट विस्तार को हरी झंडी दे ही दी। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट में नए मंत्रियों को जगह दी है। शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों में जितेंद्र प्रसाद ने कैबिनेट मंत्री, जबकि संजीव कुमार दिवाकर, पलटूराम गंगवार, संगीता बिंद, दिनेश खटीक और धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। सीएम योगी का ये दूसरा कैबिनेट विस्तार है। इससे पहले भी कई मौकों पर योगी सरकार राजनीतिक समीकरणों को साधने की दिशा में और प्रशासनिक गतिविधियों को दुरुस्त करने को लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल कर चुकी है। इससे पहले 22 अगस्त 2019 को मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भले ही मंत्रियों को काम करने का ज्यादा वक्त ना मिले, लेकिन चुनाव के वक्त सरकार को इसका लाभ मिल सकता है। अब चुनाव से पहले दूसरी बार कैबिनेट विस्तार के मायने समझिए। कैबिनेट विस्तार के जरिए मोर्चाबंदी। चुनाव से पहले बीजेपी जातियों की भागीदारी तय करने में जुटी है। वहीं क्षेत्रीय संतुलन बैठाकर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बना लेना चाहती है, जबकि कैबिनेट विस्तार के जरिए नाराज ब्राह्मण वोटर्स को भी मनाने का दांव खेला गया है। सहयोगी दलों को साधना और केंद्र की नाराजगी दूर करना भी कैबिनेट विस्तार का अहम हिस्सा बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार को प्रदेश के लोगों को गुमराह करने की कोशिश बता रहा है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी को जनता नकार चुकी है, ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार करके जातीय समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को प्रदेश के युवाओं की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने नेताओं को रोजगार देने की चिंता है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब उनको जनता ने नकार दिया है, जमीन उनकी खिसक चुकी है, तो मंत्रिमंडल में विस्तार करके वो जाति समीकरण साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने जो 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दर्द झेला है, वो वोट के माध्यम से 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ के फेंक देगी और 22 साइकिल की सरकार। मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश के नौजवानों को चिढ़ाने जैसा है। वादा था कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को नौकरियां देंगे, लेकिन बीजेपी 4.5 साल में सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को रोजगार देती रही मंत्री बनाकर। जाति और धर्म के आधार पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों से जो विकास, रोजगार और अपराध नियंत्रण के वादे किए गए थे, उन वादों से कोई सरोकार नहीं। कैबिनेट विस्तार के बाद भले ही विपक्ष की सियासत तेज हो गई हो, लेकिन सीएम योगी ने कैबिनेट विस्तार से विपक्ष के खिलाफ ऐसी मोर्चाबंदी कर दी है जिसकी काट विपक्ष के लिए खोजना शायद ही संभव हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संकल्प इस वक्त जुड़ गए हैं। संकल्प, चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है और इससे पहले योगी सरकार की तरफ से ये सियासी सर्जरी की गई है, जिसमें खास तौर पर क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा गया है और साथ ही जातिगत समीकरणों का ख्याल भी रखा गया है। संकल्प।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए लगातार जो है कहा जा रहा था, लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था, मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है उसमें कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से जो समन्वय था उसमें किसी भी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। क्षेत्रीय समीकरण के साथ साथ जातिगत समीकरण को भी साधा गया है और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक मजबूत अपने वोट बैंक को करने के लिए बीजेपी की तरफ से जो कवायद है उसको फायदा इसका मिलने वाला है। हालांकि अब जो समय चूंकि कम बचा हुआ है मंत्रियों के कामकाज के लिए, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में मंत्रियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने समाज में क्या कर सकते हैं। हालांकि जो समीकरण बीजेपी की तरफ से तय किए गए हैं उसमें यह साफ हो रहा है कि किसी भी तरीके की कोई कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। लेकिन हालांकि विपक्ष इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर तमाम तरीके की जो बयानबाजी है वो कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आने वाली, इसलिए इस तरीके के समीकरण बनाए जा रहे हैं, सरकार को लेकर के कई तरीके के तंज कसे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के समन्वय से इस मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उससे कहा जा सकता है कि बीजेपी ने क्षेत्रीय और कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय जिस तरीके से वहां के जो नेता थे, और कहीं ना कहीं अब चूंकि 3 महीने का समय बचा हुआ है तो ऐसे में एक मंत्रियों के लिए भी थोड़ी बड़ी चुनौती जरूर है। लेकिन बीजेपी ने इस समीकरण से ये सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आगामी चुनाव में किसी तरह की वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी और अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है।